सो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है दैट यू हैव 10,000 स्मॉल बॉल्स ईच वेइंग 1 ग्राम strikes a 1 centimeter square of area per second. याद रखिएगा, per second with a velocity of 100 meter per second in a normal direction. Normal direction मतलब आपके ये जो बॉल्स हैं जब वो दीवार से टकराएंगे वो दीवार से परपेंडिकुलर टकराने वाले हैं and rebound with the same velocity. The value of pressure on the surface will be. तो समझिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूछा है प्रेशर, प्रेशर मिलेगा फोर्स अपॉन एरिया करके, और इस टाइप के क्वेश्चन में फोर्स का फॉर्मूला होता है 2mvf। ओके, फोर्स का फॉर्मूला होता है 2mvf। अब ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 2mvf, आइए ज़रा इसको समझते हैं। तो यहाँ पर F क्या होगा? F होगा आपका फोर्स ऑन द वॉल, दिस 2 इज गोइंग टू बी जस्ट अ प्योर नंबर। M का मतलब होता है मास ऑफ द बॉल। हर एक सिंगल बॉल का इंडिविजुअल लेवल पे जो मास होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। V means the velocity with which the collision happens. Okay, V is the velocity with which the collision happens. And F का मतलब होता है frequency of collision. F का मतलब होता है frequency of collision. Now what do you mean by frequency of collision? Frequency of collision का मतलब होता है how many balls are colliding with the wall in 1 second. 1 सेकेंड में आपकी दीवार पर कितने बॉल्स कोलाइड किए उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। नाउ दिस ब्रिंग्स माय अटेंशन टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन है 10,000 बॉल्स आर स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 10,000 बॉल्स दीवार के साथ कोलाइड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा आगे चलें तो दिस नंबर 2 आई हैव रिटन एज इट इज M का मतलब होगा मास ऑफ द बॉल, और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हो आपको मास ऑफ द बॉल दिया हुआ है 1 ग्राम, तो वी विल यूज मास एज 1 ग्राम, बट ग्राम में चलेगा नहीं तो आपने 1000 से डिवाइड करके उसको केजी में कर दिया। अगली चीज़ आपको लिखनी है V इज़ द वेलोसिटी विथ विच द बॉल्स आर कोलाइडिंग, तो वो भी उन्होंने दिया हुआ है कि 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जो बॉल्स हैं वो टकराएंगे, तो फिर आपने V की जगह पे रख दिया 100। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म is F, where F is the frequency of collision। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का मतलब कितने बॉल्स 1 सेकेंड में आपकी दीवार पे टकराए, तो वो उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में that 10,000 balls are striking the wall per second। तो यही आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो F है फ्रीक्वेंसी, उसके जगह पर हम लिखेंगे 10,000। And now once you have substituted everything, it is just the matter of solving it further। तो what you can do is this 1 2 and 3, ये 3 zeros यहाँ पर 3 zeros के साथ cancel हो जाएंगे, and then it is just a number 2 here, and then you are left with 1 2 and 3 zeros। so 1 2 and 3 zeros। तो आपकी दीवार पे फोर्स लगेगा 2000 न्यूटन का। ओके, आपकी दीवार पे फोर्स लगेगा 2000 न्यूटन का, बट माइंड यू ये हमने सिर्फ फोर्स निकाला है अब तक, 2mvf करके सिर्फ हमने फोर्स निकाला है, हमें प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से फोर्स मिलेगा 2000, और एरिया ऑफ द वॉल इज ऑल्सो गिवन। लेट्स सी, उन्होंने आपको बोला है
1 cm² एरिया आपको दिया हुआ है. लेट मी राइट इट हियर. Area is 1 cm². Now remember, 1 cm is 10⁻² meter. तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ तो ये वाले 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻² का स्क्वायर बनेगा 10⁻⁴, और मीटर का स्क्वायर बनेगा मीटर स्क्वायर. तो याद रखिए 1 cm² is equal to 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. याद रखिए आपको जितने भी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना होता है वो सारे SI यूनिट में ही करना होता है. सो इफ़ यू पुट एरिया का वैल्यू, आपके एरिया की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴. सो दिस 2 इज़ एज इट इज़. यहाँ पर है 1 2 3 0. 3 0 का मतलब होता है 10⁻³ और डिनोमिनेटर में है -4. जब ये -4 ऊपर जाएगा तो वो बनेगा +4. तो 10⁻³ एंड 10⁻4 विल बिकम 10⁻7. सो फाइनल आंसर आएगा 2 × 10⁻7. एंड बिकॉज इट इज़ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. तो आपका फाइनल आंसर है 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर ये 2 × 10⁻7, यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइपिंग हुआ है वो थोड़ा सा गलत दिख रहा है. तो लेट मी जस्ट मेक अ करेक्शन. दिस इज लुकिंग लाइक 107 बट इट इज़ नॉट. It is 2 × 10⁻7. Okay, so the correct option is option D or option 4. I hope this is very much clear to you, class. Thank you so much.